एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कंधारपुर में एक अनहोनी ने सारे गांव वालों की जिंदगी बदल दी। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां के लोग साधारण जीवन जीते थे। किसान अपने खेतों में काम करते, महिलाएं घर संभालती और बच्चे खुले आकाश के नीचे खेलते। यह गांव शांतिपूर्ण था, जब तक कि अचानक वहां कुछ अजीब और डरावना नहीं होने लगा। एक रात गांव के रघु नाम के किसान ने अपनी गाय को खो दिया। उसने पूरी रात उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन न गाय मिली और न ही उसका कोई सुराग। अगले दिन सुबह जब रघु ने अपने खेत के किनारे की ओर देखा, तो उसकी गाय का आधा शरीर खून में सना हुआ पड़ा था। वह नजारा देखकर गांव के लोगों के बीच डर फैल गया। ये पहली घटना थी, लेकिन इसके बाद हर रात गांव का कोई न कोई जानवर गायब हो जाता। कभी बकरियां, कभी भैंसें और कभी मुर्गे। हर सुबह लोग उसी तरह आधे खाए हुए जानवरों को पाते। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा और गांव के लोग इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने जंगल में जाना बंद कर दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी दुष्ट आत्मा का काम है। उनका कहना था कि गांव के पीछे के जंगल में एक बूढ़े आदमी की आत्मा भटकती है, जिसने कई साल पहले यहाँ अपनी जान गंवाई थी। उसका बदला लेने के लिए वह अब गांव के जानवरों को मार रहा था। जैसे जैसे यह बात फैलती गई, लोग और ज्यादा डरने लगे। गांव की पंचायत ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव के प्रमुख पुजारी, जो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत की विद्या में माहिर थे, उनसे सहायता ली जाए। पुजारी ने गांव वालों को बताया कि अगर इस भूत को नहीं रोका गया, तो एक दिन वह जानवरों से इंसानों पर हमला करना शुरू कर देगा। पुजारी ने भूत से निपटने का एक अनोखा तरीका सुझाया। उन्होंने कहा कि भूत को डराने या भगाने के बजाय उसे एक ऐसा सबक सिखाना होगा जिससे वह खुद गांव छोड़कर चला जाए। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने पुजारी की बात मान ली। पुजारी ने सुझाव दिया कि गांव के लोगों को एक दिन ऐसा करना होगा जब वे भूत को खुद अपने जाल में फंसा सकें। उन्होंने योजना बनाई कि वे एक बकरी को बलि के रूप में पेश करेंगे, लेकिन बकरी के शरीर में ऐसा जहर होगा जो भूत को कमजोर कर देगा। यह जहर भूत को नहीं मारेगा, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का एहसास करा देगा। पुजारी ने गांव के सभी लोगों को इस योजना में शामिल किया। उन्होंने गांव के जंगल के पास एक पुराने मंदिर में तंत्र मंत्र का आयोजन किया और गांव की सबसे कमजोर बकरी को चुना। उस बकरी को विशेष जड़ी बूटियों से जहर का लेप किया गया, जो भूत की ऊर्जा को खींचने का काम करेगा। अगली रात पुजारी और गांव वाले मंदिर के पास छिप गए और बकरी को जंगल के किनारे छोड़ दिया। आधी रात होते ही गांव में वही डरावनी आवाजें आने लगीं, जैसे हर रात आती थीं। अचानक झाड़ियों के बीच से एक काली छाया उभरी, जिसने बकरी को अपने पंजों में जकड़ लिया। भूत बकरी को खाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बकरी को छुआ, उसकी चीख निकल गई। भूत को जैसे ही बकरी का जहर लगा, वह अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी और उसकी काली छाया पतली होती गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं यहाँ तुम्हारे गांव को बर्बाद करने आया था, लेकिन अब मैं कमजोर हो गया हूँ। तभी पुजारी ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि भूत अब जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी काली छाया लगभग मिट चुकी थी। पुजारी ने भूत से कहा, तुमने हमारे गांव के जानवरों को मारा, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अगर तुमने फिर से हमारे गांव में कदम रखा, तो तुम्हें इस जहर से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। भूत ने अपनी हार मान ली और कसम खाई कि वह फिर कभी गांव में नहीं आएगा।
धीरे धीरे वह पूरी तरह से गायब हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। भूत के जाने के बाद गांव के लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। अब न तो कोई जानवर गायब होता, न ही कोई अजीब आवाजें आती। गांव के लोग पुजारी के आभारी थे